लोकसभा चुनाव का आगाज़ होने वाला है और तमाम राजनीतिक दल अब मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। अलग अलग घोषणाओं के ज़रिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो देश का मतदाता है वो एक तरह से अपना मन बना चुका होता है। सबसे अहम बात यह है कि कौन किसे वोट देगा ये जब बैलेट बॉक्स खुलता है, जब ईवीएम मशीन का रिज़ल्ट आता है तभी पता चल पाता है। लेकिन एक रुझान आने शुरू होते हैं, एक लोगों की सोच होती है जो उनकी बातों से काफ़ी हद तक ज़ाहिर हो जाती है। बड़े मियाँ किधर चले कि इस एपिसोड में हम आए हैं शाहीन बाग इलाके में। शाहीन बाग में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका रुख क्या है, किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्या सोचा है इस बार जैसा विकास के उसमें देंगे क्या क्या नहीं है। क्या विकास हुआ है, आपको क्या लगता है जो अभी मौजूदा सरकार है उससे आप किस तरह से संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं संतुष्ट है। कैसे, कुछ बताइए। तो कैसे क्या मतलब जो भी माहौल देख रहे हैं वो सही है। मतलब किन मुद्दों पर इस बार आप वोट देंगे? विकास के बारे में देंगे, जो विकास अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ। एक ये परसेप्शन है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं या फिर सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, इस तरह की एक अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मोहम्मदन भी बीजेपी को वोट देते हैं, सब लोग देते हैं। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या आपका मुद्दा है चुनाव का लेकर, वोट किस आधार पर देंगे? वोट का तो बीजेपी का ही प्लान बनना है आपके सबका। बात करें तो किसी ने भी काम नहीं किया है मुस्लिम, खासतौर मुस्लिमों के लिए। बहुत से ऐसे इशू हैं जिनको गिनाया जा सकता है। जब कुछ काम करने की ज़रूरत थी, जब बोलने की ज़रूरत थी, जब एक्शन लेने की ज़रूरत थी, तो अगर हम आरएसएस बीजेपी पे इल्ज़ामात लगाते हैं शायद किसी हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन जिनको हम अपना रहनुमा रहबर समझते थे उन्होंने भी कुछ किया नहीं है। उन्होंने भी धोखा देने के अलावा और कोई बात की नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर पॉलिटिकली, क्योंकि हम अपनी मस्जिद का कोई इमाम नहीं चूज़ कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकली किसी को चूज़ कर रहे हैं तो अगर हम क्या नाम है मल्लिका अर्जुन को अपना ये कह सकते हैं सदर है, तो फिर हम जेपी नड्डा को भी सदर बोल सकते हैं। अगर पॉलिटिकल बात करें तो मेरा अपना मानना ये है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके, किस आधार पर वोट देना चाहिए? बस इसी मुद्दे पे देंगे ताकि यहाँ का विकास बढ़िया हो जाए। विकास की ज़रूरत है, गरीब और लोगों को तो विकास की ज़रूरत होती है ना। पानी आ जाए यहाँ पीने का पक्का, और सड़कें बढ़िया हो जाए। हर मतलब गरीब के लिए जो काम है सभी सुविधा होनी चाहिए गरीबों की, इसी उस पर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिम समाज में अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग, दूसरे राजनीतिक दल अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो एक आम युवा मुसलमान होने के नाते आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, मोदी सब पे भारी है कि वो भारी हैं कहीं ना कहीं, और उनका विकास की वजह से वो भारी हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कैसे सड़कें बन गई, कैसे बन गई इन 10 सालों के अंदर। आज देखिए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। क्या हालात थे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप देखिए किस तरह से बेहतरीन हाईवे बन रहे। तो कैसे बन रहे? कहीं ना कहीं ये सरकार पावर में है तभी तो बने हैं ना। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, कितना बेहतरीन शानदार काम कर रहे हैं। तो इस बार 24 में कोई रोक नहीं सकता। कितने ही जोर लगा लें, कितने ही गठबंधन कर ले, जितने भी विपक्षी दल हैं, कहीं ना कहीं दोबारा फिर सरकार आ रही है और ताकत के साथ आ रही है। और मुझे लगता है कि अगले 24 में सरकार आने के बाद जो और काम बाकी हैं वो सब होंगे, इंशाल्लाह होंगे, ये पूरी उम्मीद है। देखिए, मुद्दे ये है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। सरकार को हम जैसे जो छोटे स्केल पे कारोबारी हैं उनको कुछ रियायत देनी चाहिए। मोदी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, बट ये है कि जॉब नहीं मिल पा रही है आर्मी में, पुलिस में, ये वैकेंसीज कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले जैसा होता था कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, वो सब नहीं हो रहा। बाकी सब बढ़िया है अभी फ़िलहाल। और जो उन्होंने मन की बात में बताया उससे मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, जो उन्होंने एक मुद्दा बताया था गॉड बैंक। तो उससे इंस्पिरेशन हो के मैंने एक थिंकिंग बनाई है अपने दिमाग में 111वें एपिसोड में उनका, कि मुझे भी एक बफेलो बैंक खोलना है था, क्योंकि मेरा पीछे से घर का काश्तकारी का काम है, किसानी का काम है यूपी से। तो मेरी थिंकिंग यही चल रही है कि मुझे भी एक बैंक खोलना है जिसमें गरीबों की भी मदद हो सके और जो सरकार हमारी करना चाह रही है उस काम में और इजाफा हो, ताकि किसी घर में कोई भूखा ना सोए। शाहीन बाग में इस समय हम मौजूद थे और शाहीन बाग के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ के जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपनी राय बताई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और
शांति व्यवस्था देश में बनी रहे, साथ ही साथ मन की बात से भी खासे इंस्पायर ये लोग दिखे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वोट किसको पड़ेंगे और कितने पड़ेंगे, इसका जो पता चलना है वो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन क्या मुद्दे होते हैं, क्या जो आज इन लोगों की सोच है, क्या वो वोट में बदल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।